And आप सभी को आत्म बंधन। और ये आज के डे 9 की शुरुआत हम प्रेयर से करते हैं। यस मैम। हाथ जोड़िए। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। तो लॉट्स ऑफ थैंक्स टू रॉन्डा बर्न, द ऑथर ऑफ दिस बुक। उनकी जो विशेष है हमारे लिए, जो ब्लेसिंग्स हैं, इसके द्वारा तुम पूरे संसार का वैभव हासिल कर लोगे। काश यह जादू आपके लिए एक नया संसार खोल दे और आपके पूरे जीवन को खुशियों से भर दे। यही मैं आपके और पूरी दुनिया के लिए चाहती हूँ। तो लॉट्स ऑफ थैंक्स टू रोंडा बर्न, और उनकी ये ब्लेसिंग्स, उनकी ये गुड विशेस लाखों लोगों के जीवन में बहुत बड़ा चेंज लेके आई है। और हम सब उसके लाइव एग्जाम्पल हैं। इस इस बुक की प्रैक्टिस के, चाहे ये आपकी पहली बार है या 8वीं बार है, पहले आप जैसे इंसान थे और आज आप जैसे इंसान हैं, उसमें जमीन आसमान का अंतर आप खुद अपने अंदर से महसूस करेंगे। और ये चीजें, ये परिवर्तन, ये ट्रांसफॉर्मेशन आपने अपने अंदर किया है। बस आज तक हमको किसी ने गाइड नहीं किया था कि देखो, मान लीजिए मुझे कोई रेसिपी बनानी है। बिहार में लिट्टी चोखा बहुत फेमस है, लेकिन मुझे लिट्टी चोखा बनाना नहीं आता है। तो मैं उसको, अगर प्रॉपर वे में कोई मुझे उसको गाइड करेगा, या तो मैं यूट्यूब में वीडियो देखूंगी, या फिर मैं कोई नेबर से, कोई जानकार व्यक्ति से अगर मैं उसकी पूरी रेसिपी वन बाय वन करके उसको पूछ के और बनाऊंगी, तो डेफिनेटली मैं भी लिट्टी चोखा अपने घर में बना सकती हूँ। लेकिन जब तक नहीं बना, तब तक हम ये सोचते हैं वाह कितनी अच्छी डिश है, वहां मिलती है, वहां की अच्छी है, वहां खाने जाना चाहिए। तो ये वही चीज है जो रोंडा बर्न ने हमको दे दी है कि देखो, परिवर्तन करना है, तुम अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हो, ये स्टेप्स हैं, ये प्रोसेस है। अगर आप करोगे तो आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। अगर आप नहीं करोगे, पढ़ोगे और किनारे रख दोगे, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो हम सब इतने जागरूक हैं कि हमने ये स्टेप लिया और हम इस स्टेप में आगे बढ़ रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, ये छोटी मोटी बात नहीं है। तो आज का जो डे 9 है, मनी मैग्नेट, ये बहुत 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 ब्यूटीफुल चैप्टर है। और सबसे पहले डे 1 डे 2 में हमको टूल्स पकड़ा दिए। रॉन्डा बर्न बोली सुबह उठते ही से ग्रेटिट्यूड करो, रात में सोते ही से मैजिक रॉक प्रैक्टिस करो। आपका सबकॉन्शियस माइंड पूरे रात भर और शुरुआत, दिन की शुरुआत में पूरा अलाइन हो जाएगा। सेकंड चीज वो आई डे 3 में हमारे रिलेशनशिप पे, कि देखो आपके रिलेशनशिप अगर खराब है, तो उसके लिए कोई दूसरा व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल नहीं है। आपके जो पुराने बिलीफ्स हैं, आपके थॉट्स हैं, आपने अपने जो लोगों से आसपास देखा और सीखा है, आप उसी के अकॉर्डिंगली रिएक्ट करके वो चीजों को खराब बना रहे हो। आप इसको इस तरीके से हील कर सकते हो, अच्छा बना सकते हो। हमने बहुत ब्यूटीफुल प्रैक्टिस करी 3 लोगों के लिए डे 3। उसके बाद हम हेल्थ पे आए। तो हेल्थ पे हमने कितना माइन्यूटली, उन्होंने हमको कितना इजीली बता दिया, आपके जो 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, आपके जो पूरे बॉडी पार्ट्स हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल, उन सबके लिए ग्रेटिट्यूड करो ना। कोई बड़ी बात थोड़ी ना है, ये आपकी बॉडी है, आपके बॉडी पार्ट्स है। और वो आपको हेल्दी रहना आपका अधिकार है। उस अधिकार के लिए आपका कुछ कर्तव्य भी तो बनता है। वो कर्तव्य ये है कि आप उसके लिए बहुत सारा ग्रेटिट्यूड करिए। हमने किया और हम लोग बहुत मस्त हो गए, बहुत बढ़िया फील कर रहे हैं अंदर से।
नाउ द डे 5, सबसे बड़ा क्रंच, अपना सपना मनी मनी, और वही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो मनी को लेकर हमारे पास में दुनिया भर की, अरे मुझे तो सही पॉकेट मनी नहीं मिलती, हमारे यहाँ जितना आता है उससे ज्यादा खर्च होता है, और पता नहीं क्या 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 क्या, ठीक है। उन्होंने बोला कुछ नहीं है, ये सब फालतू स्टोरीज हैं, और हम सब स्टोरी बना बना के अपनी लाइफ में ना, और अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं। कुछ नहीं है, आप सब आज जितने भी साल के हो, 20 साल के, 30 साल के, 40 साल के, 50 साल के, 60 साल के, आज तक में क्या बिना एक भी कौड़ी खर्च किए आप इतने बड़े हो गए? आपकी परवरिश हो गई, आपने अपनी लाइफ एंजॉय कर ली? नहीं, ये सब उस पैसे की ही देन है कि आज आप यहाँ खड़े हो, बैठे हो, जिस भी हाल में हो। तो आप अपने पास्ट में जाके आपने बहुत ब्यूटीफुली अपने उस सारे पैसों के लिए ग्रैटिट्यूड किया, और अब आपको लग रहा होगा कि ये सब करने से क्या होगा। और आपने एक नोट बनाया था, और वो नोट जो था उसमें आपने एक बहुत प्यारी विश लिखी थी कि थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट ऑफ माई लाइफ। ठीक है, तो ये जो मैजिकल नोट बना था ना आपका, इस मैजिकल नोट से अब हम इसको मैग्नेट की तरह यूज करेंगे, और इस एक नोट से, इस एक हमारे अफर्मेशन से, इस एक ग्रेटिट्यूड से आप अपने अनलिमिटेड अबंडेंस अपने अंदर खींचने की क्षमता रखते हैं। और उसको कैसे करना है, ये आज हमको रॉन्डाबल हमको सिखाने वाली है। तो सब अपनी अपनी कुर्सी की पेची बांध लीजिए, क्योंकि हम बहुत ऊंची उड़ान में जाने वाले हैं, एंड आई एम सो एक्साइटेड, क्योंकि हम सबको पैसों की जरूरत है। ऐसा कोई भी नहीं है जिसको बोलते नहीं नहीं नहीं, मुझे तो बस सुख शांति और बस सही है, समृद्धि नहीं भी हो तो चलेगा। अरे भैया, समृद्धि पहले चाहिए, सुख शांति तो आ जाएगी। अगर वो समृद्धि हमारी ग्रेटिट्यूड से आती है, तो वो सुख शांति लेकर ही आएगी, ये बिल्कुल प्रूवन है। तो हम सब रेडी हैं, और आज बहुत ब्यूटीफुल चैप्टर है, और सबसे ज्यादा अबेंडेंट है हमारी विजयलक्ष्मी मैम, वो आज इसको रीड करने वाली है। तो नाउ आई एम शेयरिंग द बुक। या, तो ये देखिए कि ये पैसों की बारिश हो रही है ना, और ये बारिश में हम सब चाहते हैं कि हम सब अपने टेरेस पे जाए, और हम ये वाली बारिश होते हुए देखें। तो डे 5 का जो मनी का बैग रखा हुआ था आपके टेबल पे, डे 5 के, अगर आपको पिक्चर याद होगी, तो टेबल के ऊपर एक बहुत बड़ा सा ब्लैक कलर का बैग रखा हुआ था, और उसके अंदर बहुत सारा पैसा भरा हुआ था। वो पैसा जो था, वो तो एक छोटा सा पार्ट था। बेसिकली आपके पास बारिश होने वाली है, और ये कैसे होगी, ये कैसे पॉसिबल है? ये बिल्कुल पॉसिबल है। इस पर्टिकुलर चैप्टर में आप इसको बिल्कुल से वैसे जैसा उन्होंने बोला है, बस वैसा ब्लाइंड फेथ करके, नो लॉजिक्स, ओनली मैजिक। आज है 9वां दिन, धन का चुंबक। केवल कृतज्ञता के साथ ही जीवन समृद्ध होता है। ठीक है, तो समृद्ध मतलब कि रिचनेस, रिचनेस मतलब कि पैसा। ठीक है, पैसा यानी कि मनी और वेल्थ और अबेंडेंस, ये तीनों चीजें किससे आती हैं? केवल कृतज्ञता से आती है। और इन तीनों चीजों को आपके पास लाने के लिए आपके पास एक ही टूल है, कृतज्ञता करना। और ये हमको क्यों चाहिए? क्योंकि ये हमारी लाइफ लाइन है। लाइफ लाइन होती है, हमारी जिंदगी की कोर लाइन होती है। और वैसे भी हम माँ लक्ष्मी को पूछते हैं, और माँ लक्ष्मी हमको, हम बहुत अच्छे से विराजते हैं, हम उनके पूजा पाठ करते हैं, हम उनसे क्या मांगते हैं? बस आप हमको दे दो बस, है ना? तो आज हम उन कृतज्ञता करेंगे, और समृद्धि अपने आप हमारे ऊपर बारिश करने वाली है। तो हाँ जी मैम, ये आपको विजिबल है या बड़ा करूं? और थोड़ा बड़ा। हाँ जी, इज दिस विजिबल? यस। या स्टार्ट करेंगे। कृतज्ञता समृद्धि है और शिकायत गरीबी। यह आपके पूरे जीवन का स्वर्णिम नियम है। चाहे वह आपका स्वास्थ्य हो या नौकरी, संबंध या धन को आपके पास जितना भी धन हो, चाहे वह कम ही क्यों न हो, उसके लिए आप जितने अधिक कृतज्ञ होंगे, आपको उतनी ही अधिक समृद्धि मिलेगी। और आप धन के बारे में जितनी ज्यादा शिकायत करते हैं, आप उतने ही ज्यादा गरीब बनेंगे।
आज का जादुई अभ्यास लोगों की धन संबंधी शिकायत के एक बहुत बड़े कारण को कृतज्ञतापूर्ण कार्य में बदल देता है। इसमें आपकी आर्थिक परिस्थितियों को बदलने की दोगुनी शक्ति होती है। आप दरअसल एक शिकायत को कम कर रहे हैं जो आपको गरीब बनाती है, और इसकी जगह आप कृतज्ञता रख रहे हैं जो दौलत को जादू से आपके पास आती है। अधिकतर लोगों को यह लगता ही नहीं है कि ये धन संबंधी शिकायतें करते हैं, लेकिन यदि उनके जीवन में धन की कमी है तो ये अनजाने में धन के बारे में शिकायत कर रहे हैं। असल में शिकायत करना व्यवहारिक होता है और शाब्दिक भी। हालांकि अधिकतर लोग अपने मन में कई विचारों के बारे में जागरूक नहीं होते। धन संबंधी किसी भी तरह की शिकायत नका नकारात्मक, ईर्ष्यालु या चिंतातुर विचार या शब्द सचमुच गरीबी का सृजन कर देता है। और जाहिर है सबसे कहीं बड़ी शिकायतें मने तब आती हैं जब पैसा देने का भुगतान करने की बारी आती है। यदि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है जो किस जो तो बिल चुकाना सबसे मुश्किल होती चीजों में से एक हो सकता है। ऐसा लगा ऐसा लग सकता है कि किसी की धारा बिलों हमारे की धारा हमारे पास पास मौजूद धन से बहुत बड़ी है। मौजूद धन को बहुत बड़ी है। लेकिन यदि आप बिलों को बिलों के बारे में शिकायत करते हैं तो दरअसल आप धन के बारे में शिकायत कर रहे हैं, और शिकायत करने से आप गरीब ही बने रहें। यदि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है तो आप सामान्य तौर पर जो आखिरी चीज करेंगे यह है आप अपने बिलों के लिए कृतज्ञ होना। बर बरराहत जीवन में अधिक धन प्राप्त करने के लिए आपको ठीक यही कारण होता है। समृद्ध जीवन के लिए आपको धन संपत्ति हर चीज के लिए कृतज्ञ होना चाहिए, और अपने किसी पर नाक भी ना बोल के शिकायत छोड़ना। हाँ। शिकायत कृतज्ञता की श्रेणी में नहीं आता है। आपको इसका ठीक उल्टा करना चाहिए। अपनी उन चीजों पर सेवाओं के लिए कृतज्ञ होना चाहिए जो आपको बिल देने वाले लोगों से मिली है। यह बहुत ही आसान काम है, लेकिन इसका आपके जीवन में मौजूद धन पर बहुत जबरदस्त असर होगा। आप वाकई धन के चुंबक बन जाएंगे। हाँ जी। तो हम पहले यहाँ तक समझते हैं, और ये बहुत 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 ब्यूटीफुल चीज है जो उन्होंने हमको बताई है। और ये बहुत प्रैक्टिकल भी है। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे अगर हम देखते हैं तो हमको हमेशा हमारे पास जितना भी पैसा आ रहा है हमको वो कम ही लगता है। और जाने अनजाने हम उसके लिए शिकायत भी करते हैं, जैसे महंगाई बहुत बढ़ गई है, हमने शिकायत कर दी पैसों को लेकर।
अरे ये तो बहुत महंगा है, हमने शिकायत कर दी, हमको नहीं पता, लेकिन हम ये सब चीजें शिकायत कर रहे हैं, हम बता रहे हैं कि हमारे पास कम है इसलिए हमको ये चीज महंगी लगती है। तो आप इस चीजों को लेकर कितने ज्यादा परेशान रहते हैं, वही चीज आप अट्रैक्ट करते जाते हैं, क्योंकि आपका फोकस कहाँ है, लैक पे है, आपका फोकस कहाँ है, कंप्लेंट्स पे है, आपका फोकस कहाँ है, मेरे पास कम है, मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए। और आपका वही फोकस आपकी उस लैकिंग को और गहरा करता चला जाता है। इसके लिए मुझे ना रॉबर्ट कियोसाकी की बुक है रिच डैड पुअर डैड, उसका बहुत प्यारा सा कोट है, वो हमेशा मैं इसको बोलती हूँ कि अगर आप गरीब पैदा हुए हैं तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन हम अगर गरीब बनकर पर मर जाते हैं तो ये हमारी ही गलती है, इट्स आर मिस्टेक। और इसके लिए हमको अपने ऊपर काम करने की जरूरत है, और रंडा वन हमको बहुत अच्छे से गाइड कर रही है कि आप किस तरीके से अपने ऊपर काम कर सकते हैं। अपनी शिकायतों को कर करके आप गरीब से गरीब बनते चले जा रहे हैं। हम बोलते हैं कि बहुत महंगाई बढ़ गई है और बहुत पैसे में गिरावट आ रही है, और अ, अभी जो वॉर चल रहा है उसके कारण गैस बहुत महंगी हो गई है, ब्लैक में बिक रही है। ये सारे की सारे जितनी भी निगेटिव टॉक्स हैं, निगेटिव थॉट्स हैं, निगेटिव न्यूज पढ़ना, उनको सुनना, उनको उनके बारे में डिस्कस करना, ये सब चीजें हमको कहीं ना कहीं वही लैक वाली एनर्जी, वही निगेटिव एनर्जीज की ओर खींच रही। और हमको बनना क्या है, हम तो मनी मैग्नेट बनना चाहते हैं, हमको खींचना क्या है, आपको पैसा खींचना है। तो सबसे पहला काम, हमको अपनी सारी कंप्लेन्स करना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि हमको गरीब नहीं बनना है। मैं कोई कंप्लेन नहीं करूंगी, ठीक है आज मेरे पास 5,000 रुपए है, ज्यादा नहीं है, तो 5,000 रुपए से मुझे उसके बारे में शिकायत करना, अरे मुझे तो अभी ये फीस भी भरनी है, मुझे तो फलाना इंस्टॉलमेंट भी भरनी है, इस 5,000 रुपए से होगा क्या, बाकी का इंतजाम कहाँ से होगा, ये होगा। इस टाइप की बातें सोचने और बोलने और फील करने की बजाय आपको उसके बारे में क्या सोचना है कि चलो मेरे पास 5,000 रुपए है, कम से कम इससे हम अपनी मेड के तो पैसे दे पाएंगे, चलो इससे बिजली बिल तो भर जाएगा, चलो अच्छा है हमको इतना तो दिया है कि हम इससे अभी सब्जी भाजी और हमारा जो भी काम अभी का है वो हम सब कंप्लीट कर पाएंगे, तो थैंक गॉड कि मेरे पास 5,000 रुपए है। ये केवल हमारा, हमने क्या किया, अपने ब्रेन को जो फूड दिया, वो हमने फूड किस चीज का दिया, ग्रैटिट्यूड का दिया, हमने उसको लैक का फूड नहीं दिया। और अभी तक हम क्या गड़बड़ कर रहे हैं, हम लैक का ही फूड देते हैं, हम बोलते हैं हमारे पास ये कम है, इतना अभी नहीं हो पाएगा, इस महीने ज्यादा खर्चा है, इस महीने बच्चों के स्कूल खुलने वाले हैं, इस महीने फलाना, इस महीने ठिकाना। और हम कहीं ना कहीं वो प्रोस्पेरिटी को अपने से दूर करते चले जाते हैं। कोई शिकायत करेंगे हम किसी के बारे में तो वो आपके पास आएगा, हमारे पास रहेगा, हमारे साथ में कभी भी नहीं रहेगा, चाहे वो इंसान हो, कोई भी पैसा हो, क्योंकि सब कुछ एक एनर्जी है, और कोई भी एनर्जी पसंद नहीं करती जहां पे उसको वेलकम नहीं किया जाता है। तो हमको आज से क्या करना है, भले ही कुछ भी हो, आप कोई भी बिल चुका रहे हैं उसके लिए आप लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड करेंगे, कि आप भले इस महीने आप एसी चलेंगे तो उसके कारण हमारा 1,200 रुपए बिल आएगा या 2,000 रुपए बिल आएगा, नॉर्मली हमारा 1,000 रुपए आता था या हमारा 500 रुपए आता था, अगर ये बिल आएगा तो इसकी, हे भगवान इस बार तो 2,000 बिल आया है, अगर हम ये सेंटेंस बोलते हैं तो ये गलत है। हमको इसकी बजाय ये करना है कि वी आर सो 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 ब्लेस्ड कि हम महीने भर पहले इलेक्ट्रिसिटी यूज कर लेते हैं, और आफ्टर दैट हमको बिल पे करना पड़ता है। तो हमको उसके लिए उस बिजली कंपनी का, उस इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का और उन सारी चीजों का ग्रैटिट्यूड करना चाहिए। तो हमारे पास पर्याप्त धन नहीं है, इस चीज की मेंटेलिटी से ऊपर उठना बहुत जरूरी है। बिल्स को देखकर नाक घो सिकोड़ना बिल्कुल बंद करना है, जस्ट ऑपोजिट करना है, सारी सेवाओं के लिए थैंकफुल होना है। और ये बहुत आसान काम है, क्यों, क्योंकि हमको धन का चुंबक बनना है, हमको धन से डिस्टेंस नहीं बढ़ाना है। तो आज से अभी से हमको ये करना शुरू करना पड़ेगा, और ये बहुत 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 इजी है। हाँ जी मैम, यहाँ से पढ़ेंगे प्लीज। और थोड़ा बड़ा कर सकती हो, या मेरे लिए जस्ट, थोड़ा छोटा हो गया, हाँ। और हाँ जी, थोड़ा बड़ा कर सकती हूँ। हाँ, ये अभी यस। ठीक है। या हाँ, ये यदि आप किसी बिल के लिए कृतज्ञता महसूस करना चाहते हैं तो इस बारे में विचार करें कि उस सेवा या वस्तु से आपको कितना लाभ हुआ है। यदि यह मकान किराए या होम लोन का भुगतान है तो इस बारे में कृतज्ञ हो कि आपके पास एक
घर है और आप उसमें रह रहे हैं। क्या होता यदि घर में रह पाने का इकलौता तरीका यह होता कि आप पहले पैसे बचाएं और उसका नकद भुगतान करें? क्या होता यदि उधार देने वाली संस्थाएं न होती या किराए घर न रहने के लिए कोई मकान नहीं होता? ऐसी स्थिति में हम में से अधिकतर लोग सड़क पर रह रहे होते। इसलिए उधार देने वाली संस्थाओं या अपने मकान मालिक के प्रति कृतज्ञ हूं, क्योंकि उन्होंने यह संभव संभव बनाया है कि आप मकान या अपार्टमेंट में रहें। यदि आप गैस या बिजली के बिल का भुगतान कर रहे हैं तो स्वयं को मिलने वाली गर्मी या ठंडक के बारे में सोचें और गर्म पानी के फव्वारे तथा हर उस उपकरण के बारे में भी जिसका आप उस सेवा की बदौलत इस्तेमाल कर पाएं। यदि आप फोन या इंटरनेट बिल का भुगतान कर रहे हैं तो कल्पना करें कि आपको हर व्यक्ति से बातचीत करने के लिए लंबी दूरियां तय करनी होती तो जीवन कितना मुश्किल होता। इस बारे में सोचें कि आप फोन या कंप्यूटर की बदौलत कितनी बार परिजनों या मित्रों से बात कर पाते हैं, ईमेल भेज और प्राण प्राप्त कर पाते हैं, या अपने सर्विस प्रोवाइडर की बदौलत इंटरनेट से तुरंत जानकारी पा सकते हैं। ये सारी उल्लेखनीय सेवाएं आपकी उंगलियों पर हैं, इसलिए उनके लिए कृतज्ञ हूं। और हाँ, इस बात के लिए भी कृतज्ञ हो कि कंपनियां आप पर इतना भरोसा करती हैं कि आपके भुगतान करने से पहले ही वे आपको सेवाएं प्रदान करती हैं। जब से मैंने कृतज्ञता की अनूठी शक्ति को महसूस किया है, तब से कोई भी बिल चुकाते समय मैं उस पर जादुई शब्द धन्यवाद भुगतान हुआ लिख देती हूँ और एक भी बिल नहीं छोड़ती हूँ। शुरुआत में जब मेरे पास बिल चुकाने के पैसे नहीं होते थे, तब भी मैं कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करती थी और बिल के पीछे लिख देती थी, पैसे के लिए धन्यवाद। फिर जब मेरे पास उसे चुकाने के पैसे आ जाते थे तो मैं यह जोड़ देती थी, धन्यवाद भुगतान हुआ। आज आप भी यही करने जा रहे हैं। जो बिल आपने अब तक नहीं चुकाए हैं उन्हें लें और कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करते हुए उन पर लिख दें, धन के लिए धन्यवाद। फिर बिल चुकाने के पैसे होने पर कृतज्ञता महसूस करें, चाहे आपके पास पैसे हो या ना हो। यदि आप अपने अधिकतर बिल ऑनलाइन पाते या चुकाते हैं तो ऑनलाइन बिल मिलने पर उसे अपने ईमेल पर फॉरवर्ड करें और विषय वाले स्थान पर बड़े बड़े अक्षरों में लिख दें, पैसे के लिए धन्यवाद। अब अतीत में चुकाए गए 10 बिल खोजें और हर एक के सामने जादुई शब्द लिख दें, धन्यवाद भुगतान किया। जब आप हर भुगतान किए हुए बिल पर यह इबारत लिखें तो अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें कि आपके पास बिल चुकाने के लिए पैसा था। आप भुगतान के लिए हुए बिलों के लिए जितनी अधिक कृतज्ञता का दोहन करें, उतना ही अधिक धन जादू से आपकी और चुंबक की तरह खींचा चला आएगा। आज के बाद से यह नियमित आदत डाल लें कि जब भी आप किसी बिल का भुगतान करें तो उस बेहतरीन सेवा के बारे में संक्षिप्तता से सोचें जो आपको उस बिल से मिली है।
और उस बिल पर जादुई शब्द धन्यवाद भुगतान किया लिख दें। और यदि आपके पास बिल चुकाने के पैसे नहीं हैं तो कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें और पैसे के लिए धन्यवाद लिखें तथा महसूस करें मानो आप धन्यवाद इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आपके पास बिल चुकाने के लिए धन है। जिस धन का आपने भुगतान कर दिया है उसके प्रति कृतज्ञता महसूस करने से अधिक धन का मिलना सुनिश्चित होता है। कृतज्ञता आपके धन से जुड़े चुंबकीय स्वर्णिम धागे जैसी होती है। इसलिए जब आप पैसों का भुगतान करते हैं तो पैसा हमेशा आपकी ओर लौट आता है। कई बार समान मात्रा में, कई बार 10 गुना और कई बार तो 100 गुना भी। वैसे आप जो समृद्धि पाते हैं वह इस बात से तय नहीं होती है कि आप कितना अधिक धन देते हैं, बल्कि इस बात से तय होती है कि आप कितनी अधिक कृतज्ञता देते हैं। $50 का बिल चुकाते समय भी आप इतनी अधिक कृतज्ञता रख सकते हैं कि आपको बदले में सैकड़ों डॉलर मिल जाएं। हाँ जी, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू थैंक यू थैंक ये यू। पढ़ते पढ़ते मुझे दिमाग में आ गया कि आजकल तो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, उसके लिए तो कितना कृतज्ञता देना है। बिल्कुल बिल्कुल मैम, सही बात है बेटू। बड़ी बात है। यस यस यस, थैंक यू सो मच। तो आज की हमारी प्रैक्टिसेस बहुत ब्यूटीफुल हैं, और आज से हमको गैस के लिए, बिजली बिल के लिए, एनी टाइप ऑफ बिल के लिए, कोई भी शॉपिंग के लिए, किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस को लेकर, महंगाई को लेकर शिकायत करना टोटल बंद कर देना है। भले ही कोई भी परिस्थिति हो, अगर आपको कहीं से सुनाई भी दे रहा है तो आपको उसको अपने रिपीटेशन में नहीं लाना है, सोच में नहीं लेके आना है, क्योंकि हमको मनी मैग्नेट बनना है और हमको मल्टीप्लाई करना है मनी। ठीक है, तो आज से हमको क्या करना है, हम भले किराए के मकान में रहते हैं, लेकिन हम इतने कैपेबल हैं कि हम 10,000, 20,000 या 40,000 जो भी उसका रेंट है हम पे कर पाते हैं। हमको, हम इतने अबेंडेंट हैं, इस चीज के लिए ग्रेटफुल फील करना है। अगर हमारे पास में अपना मकान नहीं है, वो मकान बहुत जल्दी आ जाएगा, क्योंकि हम जिस घर में रह रहे हैं उस मकान मालिक के लिए, उस घर के लिए, उस कॉलोनी के लिए, उस हर एक चीज के लिए अगर ग्रेटफुल होते हैं, इसका मतलब है कि हम यूनिवर्स को ये मैसेज दे रहे हैं कि मेरे पास जो भी आता है, जो भी चीज आती है, मैं उस सब चीजों के लिए ग्रेटफुल हूँ। तो यूनिवर्स आपको वो सब चीजें लाके देगा जो आपको जरूरत है, जो आपके माइंड में है, जो आपके ड्रीम्स है। वैसे ही गैस और बिजली बिल को चुकाते समय कभी भी आपको ये नहीं सोचना है कि अरे बाप रे इतना बिल आया है। अगर ऐसा मन में आए, तुरंत जाके स्विच ऑफ करिए। जैसे ही पंखा बंद हो जाएगा तब आपको 5 मिनट में समझ में आ जाएगा कि भैया बिजली बिल चुकाना ज्यादा बेटर है बजाय इसके बिना बिजली के रहना। तो आपको हमेशा ग्रेटफुल होना है। कभी एक दिन किचन में मिक्सी ना चले तो फिर कहाँ से ग्रेवी बनेगी, कहाँ से सब्जी बनेगी, कहाँ से चटनी बनेगी, कहाँ से क्या पिसेगा। इसीलिए हमको कभी भी इलेक्ट्रिसिटी, ये जितनी बेसिक नीड्स की चीजें हमारे डे टू डे लाइफ की, सब्जी भाजी खरीदते कंप्लेन कर करके क्या पौष्टिकता मिलेगी उससे, आपको क्या उससे मिलेगा। वो 2, 4, 5, 10, 20 रुपए का आप बचा के, वो बार्गेनिंग करके हम क्या अपनी लाइफ में मल्टीपल कर रहे हैं, या हमको सोचना है। ठीक है, जिस फोन को, जो हमारी जान है, जिसके अंदर हमारा सारा है, सारा पैसा उसके अंदर है, सारी इंफॉर्मेशन उसके अंदर है, हम उसको, वो इंटरनेट कनेक्शन जिससे वो कनेक्ट है, अगर वाईफाई का बिल आता है तो हम उसके लिए बोलते हैं अरे रेट्स तो बहुत इंक्रीज कर दिया है ये अंबानीज ने। और ये जो अंबानीज और ये जो सारे लोग हैं, इन लोगों को तो हमने अपना परम अधिकार समझ के रखा है कि एलन मस्क हो गया, अंबानी हो गए ना, ट्रम्प ये कर रहा है वो कर रहा है, इन सब लोगों को कुछ ना कुछ बोलते रहना हमने अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझ के रखा है। लेकिन इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी सारी एनर्जीज इम्पेक्ट होती हैं और हम फिर वैसे ही टाइप के लूप में फंस जाते हैं। तो हमको अपनी एनर्जीज को खुद से देखना है और उनको संभाल के रखना है। कोई जरूरत नहीं है इस फालतू की चीजों में, आर्ग्यूमेंट्स में अपना मत रखने की, अपने दिमाग में उसके लिए कुछ भी सोचने की या बोलने की। वो जो हो रहा है, हमारे कोई भी चीज बोलने से या करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है।
हाँ, अगर हम गुड विशेस देते हैं, जो अभी वॉर चल रहा है उस वॉर के लिए आप बहुत सारा ग्रेटिट्यूड करते हैं, वर्ल्ड पीस के लिए आप बोलते हैं, उसका इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा। क्योंकि कृतज्ञता कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। तो आज हमको क्या करना है, बिल्स लेने हैं। वो बिल्स नॉर्मली हम आजकल ऑनलाइन पे करते हैं, तो मैं अपने पास में मेरी एक छोटी सी एक है, इस पे मैं रोज के जो भी ये बिल्स होते हैं, जैसे मैंने बनाना खरीदा तो मैंने इसमें लिखा हुआ है कि मैंने बनाना खरीदा और 60 रुपीज उसके पे किया, तो उसके लिए थैंक यू पेज। ठीक है। तो ऐसा करके डेट वाइज मैं रोज का इसमें मेंशन करती हूँ, ये मेरी आदत है। आप किसी भी डायरी में, किसी भी कॉपी में अगर आप ऑनलाइन पे करते हैं, तो उस दिन का आप रात में एक बार बैठिए और हर एक अमाउंट को, 5 रुपए का धनिया खरीदा है, 10 रुपए की मिर्ची खरीदी है, उसको भी मेंशन करिए और थैंक यू पेड। आप कितने अबेंडेंट है कि दिन भर में आप इतने लोगों को पैसे दे पाते हैं। और आप अगर ग्रेटफुल होकर वो पैसे देते हैं, तो आपको जैसे ही आप किसी को पेमेंट करें ना, सबसे पहला थॉट आना चाहिए कि उनके घर में इस पैसों से इतनी बरकत आए, इतनी हैप्पीनेस आए कि उनका आज का दिन बहुत अच्छा चला जाए। बस एक ही विश में हमेशा जब भी पेमेंट करती हूँ, मेरे दिमाग में एक ही चीज आती है। दूसरी चीज, आप कहीं से पैसे रिसीव करते हैं, ऑलवेज थॉट एरिगेटो इन, एरिगेटो आउट। जो पैसा मेरे पास आ रहा है मैं उसके लिए ग्रेटफुल हूँ, जो मेरे पास से पैसा जा रहा है मैं उसके लिए भी बहुत ग्रेटफुल हूँ। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको कोई कोर्स करना है, आपको कोई पेमेंट करनी है जो ड्यू है इस महीने अगले महीने, बट आपके पास अभी उसका बजट नहीं है, तो आपको पहले से ही उसके लिए लिख देना है कि पैसों के धन्यवाद, सॉरी, पैसों के लिए धन्यवाद, है ना, थैंक यू फॉर द मनी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मई में मेरा बर्थडे आता है और मैं अपने बर्थडे में अपने आप को एक कोर्स गिफ्ट करना चाहती हूँ जो मुझे करना है, और वो कोर्स मेरा ड्यू है, उसकी फीस है 25,000, मुझे उसकी 25,000 फी पे करनी है। मैंने उसके लिए थैंक यू फॉर द मनी ऑफ रुपीज 25,000 फॉर दैट कोर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, मैंने अभी से उसको लिख के रख दिया है। रोज उसके लिए बहुत सारा लव और ग्रेटिट्यूड देती हूँ कि वो पैसा पर्टिकुलर उत्साह, वो अमाउंट मेरे पास मेरे बर्थडे के पहले आ जाएगा, क्योंकि मुझे अपने बर्थडे मंथ में अपने आप को वो कोर्स गिफ्ट करना है। और मुझे उसके लिए बजट बनाना नहीं है, वो पैसा मेरे पास उस पर्टिकुलर चीज के लिए आएगा और वो उस पर्टिकुलर चीज में जाएगा। तो आपको इस तरीके से ये खुली स्वतंत्रता है कि आपके पास जो भी ऐसी पेंडिंग चीजें हैं, उन चीजों के लिए आप ऐसा विश कर सकते हैं, ग्रेटिट्यूड पहले से ही कर सकते हैं कि थैंक यू फॉर द मनी। आपने मुझे इस चीज के लिए मनी का इंतजाम, मैंने एग्जैक्ट फिगर लिखा है और एग्जैक्ट उस कोर्स का नाम लिखा है कि मुझे ये चीज करनी है और मुझे मई में ही ज्वाइन करनी है, ये भी मेरा फिक्स है। तो इस तरीके से आप धन्यवाद भुगतान हुआ, जब वो हो जाएगा तो मैं उसके लिए बहुत सारा ग्रेटिट्यूड जरूर लिखूंगी कि धन्यवाद, थैंक यू फॉर द मनी। एंड इस तरीके से आपको कम से कम 10 बिल लेने हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। अगर ऑफलाइन है तो आप उसके पीछे लिख दीजिए थैंक यू पेज, धन्यवाद भुगतान हुआ। और अगर आपको चाहिए पैसे कहीं भुगतान करने के लिए, तो थैंक यू फॉर द मनी, ये आपको लिखना है और उस चीज का नाम बकायदा मेंशन करना है कि किस चीज के लिए आपको कितना अमाउंट चाहिए, कब तक चाहिए। तो आज की प्रैक्टिसेस रहेंगी, मॉर्निंग में सबसे पहले सुबह सो के उठिए और उठने के बाद अपनी 10 नियामतें बहुत प्यार से लिखिए और उसको वापस से रीरीड करिए विद फीलिंग्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जरूर पढ़िए। एंड उसके बाद आपकी बिना चुकाए हुए अगर बिल है, तो कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करके हर एक के सामने लिख दीजिए थैंक यू फॉर द मनी या धन के लिए धन्यवाद। चाहे आपके पास धन हो या ना हो, बिल चुकाने लायक पैसा होने के लिए कृतज्ञता आप पहले से दे दीजिए। आपने अतीत में जो बिल चुका दिए हैं ऑलरेडी, आप रोज कम से कम 10 बिल आप उसको लिख के थैंक यू पेज जरूर करिए। और ये बहुत छोटी सी प्रैक्टिस है, हम रोज मेंटेन कर सकते हैं। मैं कई महीनों से मेंटेन कर रही हूँ ना, तो ये मेरी 2-3 भर चुकी है, ये अभी नई है, रिसेंटली चालू हुई है। और आज रात सोने से ठीक पहले आपको अपना जादुई पत्थर अभ्यास करना है और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बोलना है। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, थैंक यू सो मच। और मैं चाहती हूँ कि आपको जब भी पैसे मिले, जब भी कहीं से भी कोई भी पैसे मिले, आप प्लीज उन पैसों से एक छोटा सा सेलिब्रेशन जरूर करिए। जैसे हमारे यहाँ जब मम्मी सैलरी आती थी, तो मम्मी हमेशा उससे भगवान को प्रसाद चढ़ा के फिर हम सबको उस दिन बांटती थी कि मुंह मीठा करवाती थी, हर महीने का रिचुअल था, है ना। अब
अभी हम मेरा भी हर महीने का रिचुअल है कि मेरे पास में जैसे ही पैसे आते हैं मैं उसको कैश निकाल के लेके आती हूँ। उससे सबसे पहले अपने भगवान जी की गुल्लक में पैसे डालना। दूसरा, उसके लिए उससे ऐसी चीज खरीद के लेके आना जो बच्चों को और हम सबको, हम लोग मिल बांट के उसको एंजॉय कर पाए। सेलिब्रेशन जब आप करते हैं तो पैसे को, एनर्जी को ये पता चलता है कि जब भी वो उनके, आप जाते हैं उनके पास में, तो वो इंसान आपको बहुत वेलकम करता है, सेलिब्रेट करता है, खुश होता है। तो वो और आना चाहेगी आपके पास में। जब भी आप किसी को भुगतान करें, इतनी प्यारी विश के साथ में करें, तो यूनिवर्स ये देखेगा, अरे ये तो देते समय भी बड़ा खुश होता है, तो इसको तो मल्टीपल करके देना चाहिए। हो सकता है 10 टाइम्स करके, हो सकता है 100 टाइम्स करके, और 1000 टाइम्स करके आपके पास वो पैसा कौन से सोर्स से वापस आएगा हमको भी नहीं पता। लेकिन देते समय आपकी एनर्जी जितनी पावरफुल होगी, उतने टाइम उसको यूनिवर्स मल्टीपल करके वापस करेगा। और आप ग्रज के साथ दे रहे हैं ना, कि अरे यार बस इतने ही थे, अब इसमें से इतना दे देंगे तो बस इतना बचेगा, फिर इससे बाकी के इतने दिन बचे हुए हैं कैसे चलेगा। अब आप भूल जाइए कि वो भी कहाँ चला जाएगा, और फिर आएगा भी कहीं से कुछ नहीं, लेकिन वो मल्टीपल होके आएगा जो थॉट आपके मन में था कि अब कहाँ से आएगा। तो पता नहीं आएगा भी कि नहीं आएगा। तो प्लीज बी केयरफुल। अपने माइंड का, जो ब्रेन का फूड है, हमारे ब्रेन का फूड होता है, क्योंकि हम सब क्रिएटर हैं, हम ही क्रिएट कर रहे हैं। अच्छे रिश्ते हम क्रिएट कर रहे हैं, अच्छा स्वास्थ्य हम क्रिएट कर रहे हैं, अच्छा मनी हम क्रिएट कर रहे हैं। वी ऑल आर क्रिएटर्स, और अच्छी एनर्जी से अच्छी चीजें ही क्रिएट होती हैं। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू प्रैक्टिस। मजा आ जाएगा सब मनी मैग्नेट। या, थैंक यू। इसके साथ में आप डे 5 वाली प्रैक्टिस जरूर करिए। अगर अभी भी आपके अंदर वो ग्रेटफुलनेस नहीं आ रही, अभी भी आपके अंदर ऐसा लगता है कि आप लैक वाली फीलिंग में है, प्लीज सबसे रिक्वेस्ट है कि वो वाला जरूर करिए, डे 5 की प्रैक्टिस करिए, जब तक कि आपके अंदर ग्रेटिट्यूड की भावना नहीं आ जाती मनी को लेकर। उसके बाद मनी मैग्नेट बनिए, और उसके बाद में फिर हम जो करने वाले हैं वो तो बहुत ही औसम है इस पर्टिकुलर मनी को लेकर। तो आप प्लीज अपनी एनर्जीज को इस तरीके से एम्पलीफाई करिए। एंड एक जो इसका जो मेडिटेशन है वो बहुत ब्यूटीफुल मेडिटेशन हमने जो किया था इसका मॉर्निंग मेडिटेशन में, पर्टिकुलर मनी को लेके, वो भी मैं लिंक आज ढूंढ के डाल दूंगी लिस्ट में से। और आप उसको भी जरूर करिएगा, कल मॉर्निंग में उठ के आपको मजा ही आ जाएगा। तो थैंक यू सो मच।